आज मैं जो कुछ बात कर रहा हूं वो मन की शुद्धि की बात है, क्योंकि जब इंसान का मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है तो इंसान के भीतर राम प्रकट होते हैं, और जब आदमी का मन गंदा हो जाता है तो उसी इंसान के भीतर से रावण प्रकट होता है। जब इंसान का मन निर्मल पवित्र हो जाता है तब उस इंसान के भीतर से कृष्ण उजागर होते हैं, और जब वही इंसान का मन गंदा हो जाता है तो उसमें से कंस निकल कर आते हैं। जब इंसान का मन निर्मल और पवित्र हो जाता है तो वह मन महावीर बन जाता है, पर वही मन अगर हिंसा और अन्य गतिविधियों से जुड़ जाए तो महावीर का मन नहीं रहता, वह मन मुड़कर हिटलर का मन बन जाता है। आदमी का मन उसके जीवन का आधार होता है। अगर मन इंसान का निर्मल है, तभी तो हमने बचपन से एक कहावत सुनी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगे का मतलब क्या है? अरे एक आदमी जा रहा है ठेठ हरिद्वार गंगा में नहाने के लिए, पर जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शांत है, जिसके मन में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष नहीं है, जो अपने मन को हर समय पवित्र रखे हुए है, वो जहां है वही उसका तीर्थ है। अरे उसके लिए तो कठौती में उसकी गंगा हो जाती है। केवल इंसान के मन को निर्मल करना होता है। मुझे कहते हैं महावीर के मंदिर में महावीर की मूर्ति है, कृष्ण के मंदिर में कृष्ण रहते हैं, राम के मंदिर में राम रहते हैं, और बुद्ध के मंदिर में बुद्ध रहते हैं, पारसनाथ के मंदिर में पारसनाथ रहते हैं। पर मुझे कोई पूछे दुनिया भर के सारे भगवान कौन से मंदिर में रहते हैं, मैं कहूंगा वो मन के मंदिर में रहते हैं। जहां पर आदमी का मन निर्मल हो, जहां पर आदमी का मन पवित्र हो, उस पवित्र मन में राम भी है, कृष्ण भी है, पारसनाथ भी है, महावीर भी है, बुद्ध भी है, जीसस भी है, सुकरात भी है। दुनिया की हर शक्ति इंसान के उस पवित्र मन में होती है, क्योंकि इंसान का पवित्र मन अपने आप में भगवान का बसेरा होता है। आदमी का निर्मल और पवित्र मन में ही भगवान का बसेरा हो सकता है। इसलिए और कोई चीज धुली के न धुली। बाथरूम में जाकर आदमी शरीर को तो रोज धुला लेता है, शरीर को रोज साफ कर लेता है, पर बात तो यही हुई हम आईने को साफ करते रहे, धूल तो तन पे जमी हुई थी। हम शरीर को धोते रहे पर मन निर्मल न कर पाए। भगवान के मंदिर में जितना जरूरी है कि आप शरीर को शुद्ध करके जाएं, उससे 100 गुना जरूरी है कि आप अपने मन को शुद्ध करके जाएं। हम एक बार दिल्ली में थे, एक युवक हमारे पास आए महानुभाव, और आकर कहने लगे साहब आजकल मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं चौंका। मैंने कहा यार दुनिया में कोई सिगरेट छोड़े गुटखा छोड़े ये बात तो जमती है, पर पता नहीं कैसी बुद्धि आती है कि आदमी कहता है मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा आपकी भाई मर्जी, आपने कुछ तो छोड़ा, पर ये बताओ क्यों छोड़ दिया? अरे साहब मंदिर में जाते हैं, आजकल महिलाएं सब सज धज कर आती है, और फिर भगवान तो कम दिखते हैं, और मैंने कहा आदमी कितना गलत होता है। बदलना था मन को, वो तो बदल ना पाया और छोड़ चुका मंदिर को। मेरे भाई अगर आपका मन निर्मल है तो मार्केट में भी मंदिर होता है, और अगर मन गंदा है तो मंदिर में भी मार्केट चलता है। अगर आपका मन निर्मल है तो पूरा संसार मंदिर है, और अगर मन ही हमारा खराब है। इसलिए हम जब आरती करते हैं ना दादा गुरुदेव की, तो क्या बोलते हैं? मन शुद्ध आरती कष्ट निवारण सदगुरु की कीजिए। किसके पूर्वक? किसके पूर्वक? मन शुद्ध आरती कष्ट निवारण। अगर जीवन के कष्टों का निवारण करने के लिए अपन आरती कर रहे हैं तो कहते हैं धूप दीप जल गए, ये तो मामूली बात है। जरूरी नहीं है कि दीप जलाकर आप बाहर को रोशन करें, उससे पहले जरूरी है वो दीप जीवन में जलाएं ताकि आपका भीतर का अंधेरा मिट सके, भीतर के जगत में ज्योतिर्मयता आ सके, भीतर का जगत ज्योतिष्मान हो सके। तभी तो हम बोलते हैं मन शुद्ध आरती कष्ट निवारण। यानी किसके पूर्वक आरती की जाए? किसके साथ? धूप अगरबत्ती तो बहुत बात की चीज है, उसके पहले जरूरी है मन शुद्ध आरती। आरती ऐसी करो जिसके पहले आदमी अपना मन को शुद्ध करके, मन को निर्मल करके, मन को पवित्र करके आदमी अगर आरती करेगा तो आरती परिणाम देगी। इसलिए आज जो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले जरूरी है हर किसी इंसान, मेरे भाई, दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई बगीचा है तो वह आदमी के मन में है, और दुनिया की सबसे बड़ा कोई कचरा खाना है। नगर पालिका की कचरा पेटी में कचरा कम होता है, पर आदमी के दिलो दिमाग में कचरा कहीं ज्यादा भरा होता है। जब मन सुधरता है तो सुधरा हुआ मन स्वर्ग का निर्माण करता है।
जब मन सुधरता है तो सुधरा हुआ मन स्वर्ग का निर्माण करता है, जब मन बिगड़ता है तो बिगड़ा हुआ मन नरक का निर्माण करता है। मरने के बाद जो स्वर्ग और नरक मिलता है वो तो दूसरी बात है, पर हम अपने घर में रोज ब रोज स्वर्ग और नरक का निर्माण करते रहते हैं। जब हमारा मन निर्मल, शांत, पवित्र, याद करो जब हम बहुत निर्मल मन के होते हैं, सबके प्रति हमारे मन में प्रेम है, सबके प्रति वात्सल्य है, सबके प्रति करुणा का भाव है, सबके प्रति दया का भाव है, सबके प्रति मिठास का भाव है, तब हम कितने आनंद से भरे रहते हैं। और जब हमारे मन में सबके प्रति कटुता, कषाय, कलह, वैर, विरोध, बोलचाल बंद, और इतने इतने मन के कषाय इंसान बांध लेता है कि कितने साल बीत जाते हैं। जब तक आदमी मन को नहीं बदलता है, जब तक आदमी मन को नहीं सुधारता है, जब तक आदमी मन का मालिक नहीं बनता है। मैं बताऊं निर्मल मन और अपवित्र मन में क्या फर्क है। एक महिला, एक युवा महिला, उसके पास में दिन में 12 बजे एक परिचित इंसान खड़ा है। क्या कहा मैंने? महिला कहीं अकेली है, रास्ता भटक गया, कहीं पर भी है, और उसके पास एक परिचित युवक खड़ा है। लेकिन महिला को पता है कि आदमी है तो परिचित, पर इसका मन बड़ा गंदा है, मन बड़ा खराब है, इसके मन में हमसे हर समय पाप पलता रहता है, कामुकता पलती रहती है। मुझे एक बात बताओ, दिन में 12 बजे उस महिला को उस परिचित आदमी से खतरा है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, खतरा है कि नहीं? है ना। पर एक महिला ऐसी है जिसको रात को 12 बजे कहीं पर खड़ी है, आदमी परिचित भी नहीं है, पर उस महिला को आंख देख के पता लग गया कि इस आदमी का मन बड़ा निर्मल है, मन बड़ा पवित्र है। मेरे माताजी महाराज मुझे कहते थे, नारी के पास यह शक्ति होती है, वो 30 सेकंड किसी युवक को देखे या किसी पुरुष को देखे तो समझ जाती है इसका मन गंदा है कि साफ है। तो रात को 12 बजे भी एक ऐसा व्यक्ति पास में खड़ा है जो परिचित तो नहीं है, पर उसका मन बड़ा पवित्र है। मुझे एक बात बताओ, क्या उस आदमी से उसको महिला को खतरा है कि नहीं है? नहीं है। अगर सामने वाले का मन पवित्र है तो कोई खतरा नहीं, और अगर मन अपवित्र है तो दिन को 12 बजे और परिचित आदमी से भी आपको खतरा हो सकता है। इसलिए जरूरी है आदमी अपने मन को निर्मल करे, मन को पवित्र करे, मन को शांत करे, मन को आनंद से भरे, मन को सुधारे। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। जितना जरूरी है इंसान का मन शांत हो, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इंसान का मन शुद्ध हो। ये धूप, धुआं, धूड़ मिल जाए तो शरीर के सौंदर्य को नष्ट करता है, पर जब ये ईर्ष्या, जब ये कषाय, जब ये वैर विरोध जब हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं तो हमारे मन के सौंदर्य को खराब कर देते हैं, हमारी मन की शांति को भंग कर देते हैं। 20 साल पहले आपने किसी से बोलचाल बंद की थी, गांठ बांधी थी, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, कैलेंडर चले गए, पन्ने निकल गए, वर्ष बीत गए, साल के साल बीत गए, पर हमारे मन में बंधी हुई गांठ अगर आज भी हमारे भीतर पल रही है तो 20 साल की गई भगवान की पूजा और 20 साल तक की गई घर में बैठ के सामायिक, हर इंसान सोचे 20 साल थानक में जाकर सामायिक की मंदिर में जाकर पूजा की, पर जिससे बोलचाल बंद थी वो आज भी अगर बंद है तो हमारी सामायिक ने हमें क्या परिणाम दिया, हमारी पूजा ने हमको क्या परिणाम दिया? हमारा मन तो अभी तक खुला ही नहीं, मन की गांठ तो खुली ही नहीं, गांठ अभी तक बंदी की बंदी रह गई। और याद रखना, इंसान के मन में जब तक गांठ बंदी रहेगी वो जीवन में जितने कितने धर्म कर लिए, धर्म उसे परिणाम नहीं देगा। भगवान श्री महावीर प्रवचन दे रहे थे और एक शिष्य ने बीच में खड़े होकर पूछा, भगवान मेरे मन में जिज्ञासा है कि दुनिया में बंधन क्या होता है? भगवान ने पता नहीं शिष्य की बात सुनकर हमेशा वो प्रश्न का जवाब देते थे, पर आज उन्होंने कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सामने एक रुमाल पड़ा था, भगवान ने उस वस्त्र को उठाया और पता नहीं क्या जची उनके दिमाग में, उन्होंने उस वस्त्र को उठाकर और यूं एक गांठ लगाकर उसको छोड़ दिया। प्रवचन देते रहे। जब भगवान की देशना पूरी हुई, प्रवचन समाप्त हुआ तो एक शिष्य और खड़ा हुआ, कहा भगवान मेरे मन में जिज्ञासा है कि दुनिया में मोक्ष क्या है? भगवान ने तब कुछ नहीं किया, वो जो वस्त्र पड़ा था उस वस्त्र को उठाया और धीरे धीरे क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, ऐसे ऐसे करके गांठ खोल दी और गांठ खोल करके वस्त्र को समेट करके और सामने रख दिया। प्रवचन पूर्ण हो गया। दोपहर में फिर जब देशना का समय था तो दोनों शिष्यों ने कहा भगवान आज हमारी जिज्ञासा आपने शांत नहीं की, मैंने पूछा बंधन क्या है तो भी आपने जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा मोक्ष क्या है तब भी हम दोनों का आपने जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा मैंने जवाब दिया था ना, शायद
आप केवल वो जवाब समझते हो जो मैं मुंह से देता हूं। मैंने मुंह से नहीं, वस्त्र से जवाब दिया। शिष्यों ने कहा भगवान हम नहीं समझे। भगवान ने कहा जब तुमने पूछा था, याद करो, बंधन क्या है, तो मैंने क्या किया था? गांठ लगाई थी। और एक ने पूछा मोक्ष क्या है, मैंने गांठ खोली थी। कहा मतलब? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे प्यारे शिष्यों, मन में गांठ का लगना इसी का नाम बंधन है, और मन की गांठ का खुल जाना इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए जीवन का अगर सबसे बड़ा दारोमदार कोई है, राग भी यही पैदा करता है, वैराग भी यही पैदा करता है। मेरे पास एक वैरागी आए थे, 4 दिन बाद उनकी दीक्षा होने वाली थी, और आकर मुझसे कहा कि भगवान मैं 4 दिन बाद अमुक परंपरा में दीक्षा ले रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहा साहब मैं रोज आपकी किताबें पढ़ता हूं, और उन किताबों को पढ़ पढ़कर मेरे मन में वैराग्य पैदा हुआ, पर मैं चाहता हूं जब मैं संयम लेने के लिए जा रहा हूं, दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं, तो आप मुझे एक लाइन में जीवन भर का उपदेश दे दीजिए, जिस लाइन को मैं जीवन भर याद रख सकूं। हमने उससे कहा, मैंने कहा भाई आप दीक्षा ले रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपकी दीक्षा कल्याणकारी, मंगलकारी, स्वस्तिकारी, मोक्षदायी नहीं हो, पर आप हमसे पूछते हैं कि संत बनते समय अंतिम सीख अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो केवल इतनी सी सीख ले लो कि जिस परम वैराग्य भाव दशा के साथ, जिस परम वैराग्य भाव दशा के साथ आप अपने परिवार, परिजन, दुनियादारी, मोह माया, वस्त्र, केश और दुकान, मकान, धंधा पानी सबको छोड़कर जिस परम वैराग्य भाव के साथ आप संत जीवन में आ रहे हैं, भगवान से केवल एक प्रार्थना करना, केवल एक प्रार्थना करना, बाकी जो हो जाए सो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, पर एक भावना जरूर भाना, एक प्रार्थना जरूर करना कि हे भगवान मैं जिस वैराग्य के साथ, जिस उत्तम भाव दशा और मनोदशा के साथ आज मैं संत जीवन में आ रहा हूं, आजीवन ये भाव दशा मेरे भीतर बनी रहे बस। क्योंकि भाई भावों के परिणाम बड़े विचित्र होते हैं, इनको बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती। मन के परिणाम बड़े विचित्र होते हैं, इनको बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। जब संत बनते हैं तो हम सभी लोग कहते हैं, कोई पूछे भैया क्यों संत बन रहे हो, तो हम सीधा जवाब देते हैं हमें मोक्ष में जाना है, हमें मोक्ष में जाना है, हमें मोक्ष में जाना है। जब मैं संत बना बाड़मेर में, तो बाड़मेर की बाइयां मुझे पूछा करती थी, अरे कोई क्यों महाराज बने तुम, 10 साल टाबर 11 साल टाबर क्यों महाराज बने? तो मैं भी तब यही कहा करता था जो मुझे बताया गया, वही जवाब कि हमें मोक्ष में जाना, हमें मोक्ष में जाना है। जब हम संत बनते हैं तो हमारी मनोदशा होती है हम मोक्ष में जाना है, लेकिन 20 साल के बाद फिर पूछो बाप जी कहाँ जाना है, कोई कहता है मुझे मुंबई जाना है, कोई कहता है मुझे उज्जैन जाना है, कोई कहता है मुझे जयपुर जाना है, कोई कहता है मुझे अहमदाबाद जाना है, कोई कहता है मुझे भोपाल जाना है। सबकी अपनी अपनी योजनाएं शुरू हो गई। जिस योजना को लेकर इस सन्यास के मार्ग पर आए थे वो तो किनारे निकल जाती है और नई नई योजनाएं शुरू हो जाती है। सबको मालूम है मुझे चातुर्मास के बाद कोई कहता है भोपाल जाना है, कोई कहता है उज्जैन जाना है, कोई कहता है जयपुर जाना है, कोई कहता है हैदराबाद जाना है, कोई कहता है मुंबई जाना है, कोई कहता है बेंगलोर जाना है, कोई सोच रहा है चेन्नई जाना है। अरे संत बने तब तो सोचते थे मोक्ष में जाना है, मोक्ष हमारे हाथ से निकल गया। हर संत को अपने आप को पूछना चाहिए कि तुम्हें अहमदाबाद और बॉम्बे और चेन्नई और बेंगलोर और भोपाल और जयपुर और जोधपुर तो जाना है। सोच जीवड़ा, तो जब संत बना था तब तो कहता था मोक्ष में जाना है। तो इंसान के अगर सबसे बड़ी अनिवार्य कोई चीज है कि मैं जिस उत्तम भाव दशा के साथ, जिस वैराग्य के भाव दशा के साथ इस पूरे परिजन संसार को छोड़कर संत बन रहा हूं, कहीं मेरा ये वैराग्य नाम कमाने में न उलझ जाए, कहीं मैं पत्थरों पर नाम खुदवाने में अपनी पूरी जिंदगी पूरी ना कर दूं, कहीं मैं शिलालेख लिखाने में अपनी पूरी जिंदगी पूरी ना कर दूं, कहीं मैं अपने फोटो को छपवाने में अपनी जिंदगी पूरी ना कर दूं। क्योंकि जब मैं संत बना था तो शिलालेख लिखाने के लिए संत नहीं बना था, अपने फोटो छपवाने के लिए संत नहीं बना था। जब मैं संत बना था तब मेरे मन में क्या था, मुझे मोक्ष में जाना है। तो मेरे भाई वैराग्य और अभ्यास ये दोनों इंसान के साथ लगातार जब बधे रहते हैं तो इंसान मंजिल तक आता है। इसलिए मैंने कहा मन को बदलते देर नहीं लगती। बहनें कहती है बाप जी मन बड़ा विचित्र है, माला जपें तो मन किचन में जाता है, किचन में जाएं तो मन मंदिर में जाता है, और मंदिर में जाएं तो मन 14 के लिए गट्टे की सब्जी और पापड़ की सब्जी और बड़ी की सब्जी में घूमता है। मन बड़ा विचित्र है, हम जहां जाते हैं मन हमारा वहां नहीं आता। मन तो ऐसे ही है, पटरी की तरह है, जहां जहां पटरी बिछी रहती है ट्रेन उस पर चलती रहती है, जहां हमारे राग देश मुलक रिश्ते बने रहते हैं मन उस और हमारा गति करता रहता है। आओ हम
थोड़ा मन को सुधारते हैं, क्योंकि मन को बिगड़ते देर नहीं लगती है। फिर मैं बता दूं, बड़े बड़े लोगों के लिए भी याद रखना, मन को बिगड़ते देर नहीं लगती है। जैसे चलते हुए पांव के नीचे केले का छिलका आता है और आदमी फिसल जाता है, ऐसे ही इंसान की जिंदगी तब फिसल जाती है जब जब आदमी का मन बिगड़ जाता है। मैं नीमच में था, एक बहन आई, कहने लगी, बाप जी मैं 12 महीने में एक बारी में मुस्कुरा नहीं पाई, 12 महीने से मैं मंदिर नहीं आई। आज आप जब नीमच में आए हैं तो मैं आपके दर्शन करने आई। इससे पहले तो मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, मैंने उपाश्रय में जाना छोड़ दिया, मैंने ब्याह शादियों में घर के बाहर निकलना छोड़ दिया। मैं 12 महीने में एक बार हंस के मुस्कुरा नहीं पाई। मैंने कहा हुआ क्या बहन? कहने लगे, बाप जी देखो यहां पर मेरे एक सफेद वो हो जाता ना किसी किसी के सफेद निशान, तो इस जगह पर इतना सा एक सफेद निशान हो गया। कहा मुझे आईने के सामने जाऊं तो हर समय यही 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 दिखता है बाप जी, जब मैं आईने के सामने जाऊं मुझे यही निशान दिखता है। मुझे लगता है मैं जब भी बाहर जाऊंगी लोग इसको देखेंगे और लोग क्या समझेंगे। मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया। मैंने कहा बहन पास में ही मंदिर था, मैंने कहा जाओ मंदिर में और जाकर भगवान के गुल्लक में या तो 51 रुपया चढ़ाओ या 51 रुपये का नैवेद्य चढ़ाओ और मन में ये भावना बहु भगवान तूने बड़ा साथ दिया। अरे दाग तो लगने का योग था, तूने चेहरे पर लगाकर बात खत्म कर दी, चरित्र पे तो दाग नहीं लगाया। जिंदगी में दाग लगने का तो योग था पर तूने चेहरे पर दाग लगाकर बात खत्म कर दी, पर कम से कम चरित्र पर, जीवन पर, मन की भावनाएं मेरी न बिगड़ी, इतना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा ना मन को बिगड़ते देर नहीं लगती। सबको पता है ना ये बात, तो जो सुन रहे हैं सबको ये पता है, क्योंकि सबका मन बिगड़ा है जब जब धन सामने आया। आपको पता है हम किसी कार्यक्रम में गए हों, हम कहीं घूमने गए हों, हम मंदिर और उपासना थानक भी गए हों, हम किसी समारोह में स्वामी वात्सल्य में भी गए हों और वहां पर अगर हमें जमीन पर पड़ी हुई एक सोने की चैन नजर आए, अब देखो बुद्धि लगाओ क्या होगा। सोने की चैन सामने पड़ी है, अब क्या करोगे? उठाएंगे। अब हर आदमी सोचो उठाने के बाद क्या करेंगे? सोचो सोचो सोचो, हर आदमी सोचे। जो आदमी सुन रहा है ना, हर इंसान को अपने मन का साक्षी होना चाहिए। मेरे भाई पूरी दुनिया को अंधेरे में रख सकता है इंसान, पर अपने मन को कैसे अंधेरे में रखोगे? वो हर चीज का साक्षी है, हर चीज देखता है। वो दुनिया भर की आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं, पर मन की आंखों में इंसान कभी धूल नहीं झोंक सकता। वो भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, क्योंकि तेरा मन ही दर्पण कहलाए। अब सोचो क्या होगा। मैं बताऊं सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये पता करेंगे वो खरी है कि खोटी है। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले ही उसको देखेंगे, यार पीतल की लाग रही है यार तो। सीधे हम निर्णय नहीं करेंगे कि इसे मुझे अपनी जेब में डालनी है या माइक पर जाकर अनाउंस कराना है किसकी है। पहले हम ये फैसला करना चाहेंगे खरी है या खोटी है। अब निकल गई समझ लो खोटी, तो हम झट से मंच पर ले जाएंगे, भाई साहब ये किसी के सोने के चैन मिली है। पर अगर खरी निकली फिर हम 1 मिनट रुकेंगे, मंच पर ले जाऊं कि जेब में डालूं? मन बड़ा पापी है। लोग कहते ना जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। जमाना क्या जमाना बदल गया? सूरज 20 साल पहले जिस दिन जितना बजे उगता था आज भी, 200 साल पहले जितना बजे उगता था आज भी, 2000 साल पहले जितना बजे उगता था उतना बजे आज भी उग रहा है और उतने बजे अस्त हो रहा है। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। पूरी दुनिया कुछ भी नहीं बदला है। मैं आपको बताऊं दुनिया में क्या बदला है? आदमी का मन बदला है। मन में खोट पैदा हुई है, तब ये सारी दुनिया घूमी फिरी है। मन ठीक हो गया ना, मन पवित्र हो गया ना, कलयुग भी सतयुग बन जाएगा। कलयुग और सतयुग में ज्यादा फर्क नहीं है। जो लोग सतयुग में पैदा हुए थे उनके भी पास 2 ही आंखें थी, जो त्रेता युग में पैदा हुए उनके पास भी 2 ही आंखें थी, जो चौथे आरे में पैदा हुए उनके पास भी 2 ही आंखें थी, जो 5वें आरे में पैदा हो रहे उनके भी 2 ही आंखें थी, और जो 3रे आरे में पैदा हुए उनके भी 2 ही आंखें थी। हर इंसान की दुनिया में केवल 2 ही आंखें होती है। सतयुग और कलयुग में एक ही फर्क होता है। आंखों का फर्क नहीं होता, नाक का फर्क नहीं होता, कान और जबान का फर्क नहीं होता, हाथ और पांव का फर्क नहीं होता। केवल एक ही फर्क होता है, वो है आदमी के मन का फर्क होता है। वो युग सतयुग है जब इंसान का मन पवित्र है, और वो युग कलयुग है जब इंसान का मन अपवित्र है। अगर महाभारत के युद्ध में, अगर कौरवों की राजसभा में, अगर हस्तिनापुर की राजसभा में किसी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो मानकर चलो इसी का नाम कलयुग है। मन बिगड़ा
तो दुनिया बिगड़ी, मन बिगड़ा तो घर बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जिंदगी बिगड़ी, मन उजड़ा तो जिंदगी उजड़ गई। इसलिए सुधारने जैसी, ठीक रखने जैसी, परफेक्ट हर पल रखने जैसी कोई चीज है तो वह है आदमी का अपना मन। हम एक घर में गए थे, वो लेके गए थे हमको, और साथ में 25-30 भगत लोग भी साथ में थे। तो उन्होंने घर पर गए, मंगल पाठ का आयोजन कराया था और हमें उनके घर से आहार लेकर फिर वहां से निकलना था आगे की ओर। तो हम जब गए, 15-20 लोग हमारे साथ थे। तो तय है लोग सधर्मी भक्ति करते हैं। सधर्मी भक्ति का मतलब है लोग उनको नाश्ता कराएंगे, भोजन का आग्रह करेंगे, अल्पाहार करेंगे। साहब हमारे घर कोई आया है, किस्मत वाले होते हैं जिनके घर पर कोई मेहमान आते हैं। तब में और अब में फर्क यही आया है, पहले लोग सोचते थे कोई आए तो हम खाएं, और अब लोग सोचते हैं ये जाए तो पीछे हम खाएं। तो ये जो फर्क आया है ना, तो जब हम उनके घर गए, और तय है यूं तो आदमी रोज रोज इसमें क्या नाम, स्टील की थाली में, स्टील की कटोरी में, पीतल की थाली में खाता है, पर कभी मेहमान आए घर में तो आदमी सोचता है चांदी की प्लेटें निकाल लो, चांदी के आज मेहमान आ रहे हैं घर में। और वो 15-20 श्रावक लोग, भाई लोग हमारे साथ थे, तो उन्होंने चांदी के चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी की प्लेटें निकाली। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। पर जहां जहां भगत होते हैं वहां वहां कभी कभी कम भगत भी हो जाते हैं। और उन्हीं में से मेरी नजर पड़ गई, एक आदमी ने नाश्ता करते करते चांदी का चम्मच उठाया और अपनी जेब में, मन बड़ा पापी है। अरे चांदी का चम्मच छोड़ो, ये 10 रुपए के पेन के लिए भी पापी हो जाता है, और पड़े हुए पेन को उठा के हम जेब में डाल के आगे निकल जाते हैं। मन बड़ा पापी है। इसलिए हम हाथों से गलत काम कम करते हैं, पर हम मन से गलत काम बहुत ज्यादा करते रहते हैं। मन की खोट जब तक ना मिटे मेरे भाई, नेता को वोट चाहिए, अमीर को नोट चाहिए, और कोई आगे बढ़ रहा है तो सपोर्ट चाहिए, पर हम तो वो हैं जिन्हें इंसान के जीवन में पलने वाली खोट चाहिए। खोट आदमी बाहर निकाल ले तो इंसान सच्चा हीरा बन जाएगा और 24 कैरेट का गोल्ड बन जाएगा। खोट बाहर निकल जानी चाहिए। जैसे सोने की खोट निकल जाए तो सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे मन की खोट बाहर निकल जाए तो आदमी का मन शुद्ध हो जाता है। तो अब वो उसने एक चांदी का चम्मच क्या किया, जेब में डाल लिया। मुझे पता था ये लोग 10-15 मिनट में नाश्ता पानी करेंगे और रवाना हो जाएंगे। मैंने कहा यार ये तो गजब हो जाएगा, अब इसके जेब में चांदी का चम्मच चला भी गया है और मेरे अलावा किसी को पता नहीं है, और ये लेके निकल जाएगा। और एक घर का नियम होता है, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जब मैं बच्चा था तो मेरे घर में भी था, तो आपके घर में भी होगा। स्टील के बर्तन रोज गिने नहीं जाते हैं, है ना, पीतल की थालियां गिनी, पर चांदी की सामान अगर निकालो तो वापस गिन के रखते हैं। 12 सेट निकाले, वापस 12 चम्मच, 12 प्लेट। मैंने कहा ये तो सब खिसक जाएंगे। शाम को हम यहां से निकलेंगे और हमारे जाने के बाद ये लोग चांदी की प्लेटें, चांदी के चम्मच, कटोरी सब गिन गिन के रखेंगे, और जब गिनेंगे तो क्या होगा, एक चम्मच कम होगा, और जब एक चम्मच कम होगा तो मन में आ सकता है कहीं महाराज साहब के सामान के साथ तो नहीं चला गया। मैंने कहा ले जाएगा कोई और फंसेगा कोई। अब करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। अच्छा ऐसे कैसे बोलूं भाई साहब, आपके जेब में चांदी का चम्मच है निकाल के रख दो, ऐसे कैसे किसी को बोलूं। मैंने कहा ललित पर ये तो बड़ा जोरदार होगा, ले जाएगा कोई और नाम किसी और का जुड़ेगा। क्या करूं, मुझे लगा ये तो 5-10 मिनट में खिसकने वाले हैं। अब कोई ना कोई तो जल्दी से व्यवस्था करूं, क्योंकि खिसकने के बाद पीछे से मोबाइल थोड़ी कराऊंगा कि आपके जेब में चांदी का चम्मच है, भेजो साहब। अरे मैंने कहा अरे क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक उपज आई। मैंने कहा भाई साहब एक काम करते हैं, सबने नाश्ता कर लिया। मैंने कहा चलो आओ 15 मिनट प्रभु का भजन करते हैं बैठकर। तो भक्ति शुरू की, सबने कहा हाँ बाप जी भजन भक्ति करते हैं। तो सभी लोग कमरे में बैठ गए, भजन करने शुरू किए। 2 भजन गाते मैंने कहा आज मेरा मन कर रहा है मैं कुछ चमत्कार करूं। क्या करूं? चमत्कार करूं। हो हुक्म बाप जी, फरमाओ कहीं चमत्कार करो। मैंने कहा चमत्कार ये करूंगा, मैं चांदी का चम्मच अपने बैग में डालूंगा और आप में से किसी के जेब से निकलाऊंगा। मैंने उस घर की मालकिन से कहा, मैंने कहा बहनों चांदी का चम्मच लाओ। मैंने चम्मच को लिया, जितने मुझे स्वाहा आते हैं सारे मंत्र मैंने ओम स्वाहा ओम स्वाहा सब स्वाहा करके मैंने अपना वो हमारा थैला होता है ना, सफेद थैला जो हम लटका के चलते हैं ना, तो मैंने वो थैला लिया, चैन खोली और मैंने कहा सब आंख बंद करो। सबने आंखें बंद की, मैंने चम्मच डाला थैले में, चैन की बंद। मैंने वापस मंत्रोच्चार किया। मैंने देखो अब आप में से किसी के जेब में से ये चांदी का चम्मच निकलेगा। और मैंने कहा ये भाई साहब
वो चौंके, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चमत्कार में मैं ही फंसूंगा। मैंने कहा चमत्कार हो गया भाई साहब, देखो आपके जेब में चांदी का चम्मच है। पड़ोसी वाले ने जेब के हाथ लगाया, वास्तव में चम्मच था। चम्मच निकल के बाहर आ गया, मैंने घर के मालिक को दिया, मैंने कहा लो आपके चांदी का चम्मच रख लो। सब लोग चले गए। अगर मैं ये घटना यहीं ख़त्म करूं तो फंसूंगा मैं। लोग कहेंगे महाराज बड़े गुरु निकले, उसके जेब से चम्मच तो निकलाया और खुद के पर्स में डाल दिया। पर जब वो निकल गए, मैंने पर्स खोला और चम्मच निकाल कर उनको दिया। मैंने कहा बहन, कभी कभी इंसान के मन की खोट को मिटाने के लिए भी चमत्कार करना पड़ता है। तभी तो हम बोलते हैं मन शुद्ध आरती कष्ट निवारण सदगुरु की कीजिए। मन शुद्ध हो इंसान का। 6 कमजोरियां मैं बताता हूं जो खोट हमारे भीतर एक छोटा सा निमित्त पाकर हमारे अंतर्मन में खोट पैदा हो जाती है और हम वक्त बेवक्त वो खोट हमारे भीतर उपजती है और उसके कारण हम कोई गलत काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मन का पहला खोट, मन की पहली अशुद्धि, मन का पहला कचरा जो हमारे भीतर पलता रहता है, वो है भीतर में पलने वाला आदमी का पहला मन होता है कामुक मन। कौन सा मन? बोलो, मन से बोलो। कामुक मन। कामुक मन का मतलब है जैसे ही इंसान के सामने कोई कामुकता का निमित्त आता है और आदमी का मन है, अरे कोई कंवारा लड़का सड़क पर चल रहा है और इधर उधर नजर डाले तो बात जमती है, पर जिसकी पत्नी साथ चल रही है और वो भी ताक झांक करता हुआ सड़क पर चल रहा है, कितना अक्षम्य अपराध कर रहा है। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी जिंदगी बस गई, तुमने नियम बना लिया मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, शील में जीऊंगा। अरे हमारे पास तो इतने महान उदाहरण हैं, विजय सेठ और विजया सेठानी जैसे, जो आजीवन शील व्रत का पालन कर सकते हैं। किसे कहते हैं आदमी का पवित्र मन? कोई मुझे पूछे कि किसे कहते हैं आदमी का पवित्र मन? जब शादी की पहली रात दोनों को पता लगता है, क्योंकि एक ने नियम ले रखा था मैं महीने के कृष्ण पक्ष में शील व्रत का पालन करूंगी, एक ने नियम ले रखा था मैं महीने के शुक्ल पक्ष यानी महीने का शुद्धि और बद्दी, कृष्ण और शुक्ल संयोग के बाद दोनों की एक साथ शादी हुई। अब क्या हुआ? एक कहती है मेरे कृष्ण पक्ष का नियम और पति कहता है मेरे शुक्ल पक्ष का नियम, मैं शील व्रत का पालन करूंगा। तब पत्नी उनका पांव पकड़ के वे कहती है ठीक है, जो हमने नियम लिया वो तो हम नहीं तोड़ेंगे, पर मैं आपसे केवल इतना सा वचन चाहती हूं, आप दूसरा विवाह कर लो, आपका वंश चल सके। तब विजय सेठ खड़े होकर कहते हैं विवाह करने के बाद एक पुरुष एक पत्नी व्रतधारी बन जाता है, मैं अपने शील व्रत को नहीं तोड़ूंगा। हम आजीवन, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति संत बनकर शील व्रत का पालन करता है, मामूली बात है, पर एक व्यक्ति विवाह करके और पहली रात से लेकर जीवन की अंतिम रात तक आजीवन शील व्रत का पालन करता है। क्या इससे हमारा इतिहास धन्य धन्य नहीं होता है? ये निर्मल मन की बातें हैं, ये पवित्र मन की बातें हैं, ये इंसान के उजले मन की बातें हैं। कहते हैं भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ, राजमहलों में आए, पहली रात सुहाग रात थी, सीता इंतजारी कर रही थी महल में। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, राम नहीं आए। सोचा ये पहली रात को क्या हो रहा है। करीबन 1 बजे के बाद राम आए और आते ही सीता ने कहा भगवान कितनी देरी कर दी, आधी रात बीत रही है। राम ने कहा क्या बताऊं, मैं जब आ रहा था ना, मैं तो 10:30 बजे ही आ रहा था रूम में, पर माँ कौशल्या मिल गई और कहा बेटा किधर जा रहा है? मैंने कहा मैं अंतःपुर में जा रहा हूँ, महलों में जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा पहली सुहाग रात है, खाली हाथ जाएगा? अरे पत्नी के लिए कोई उपहार लेकर नहीं जाएगा? मैंने इधर उधर देखा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, उपहार क्या ले जाऊं? माँ ने कहा ठहर, मैं तुझे दुनिया का सबसे बेशकीमती उपहार देती हूं। तब मां गई, राजकोष को खोला, भंडार को खोला, तिजोरी को खोला और ढूंढने में 2 घंटे लग गए। और मां ने कहा बेटा मैं तुम्हें चूड़ामणि रत्न दे रही हूं, दुनिया का सबसे महंगा हीरा है ये। वो हीरा है जब विवाह के दिन तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था, आज मैं तुझे दे रही हूं, तू सीता को ये उपहार दे। और तब सीते मैं ये चूड़ामणि रत्न लेकर आया हूं। और ये कहते हुए श्री राम ने वो चूड़ामणि रत्न सीता के बालों में लगाना चाहा, उसे सजाना चाहा, तो सीता ने कहा ठहरिए, जब बात उपहार देने की आ गई है तो मुझे ये बताइए, ये जो आप दे रहे हैं ये तो मां का दिया है, आप मुझे क्या दे रहे हैं? राम फिर फंसे, अरे ये जो आप उपहार दे रहे हैं किसका दिया है? ये तो मां का दिया है, आप श्री राम मुझे आज के दिन क्या तोहफा दे रहे हैं? और तब इतिहास गवाह है, जिस घटना ने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया,
तब राम खड़े होकर कहते हैं, हे सीते, तुम मुझसे उपहार मांगती है, चल मैं तुझे वो उपहार देता हूं जो रघुकुल के इतिहास में आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। मैं जिस रघुकुल में जन्मा हूं, यहां पर एक से ज्यादा पत्नी रखने की परंपरा है। स्वयं मेरे पिता के भी 3 पत्नियां हैं। सीते, आज सुहाग रात के दिन मैं तुम्हें दुनिया का वो अनमोल तोहफा देता हूं। मेरे रघुकुल की परंपरा चली आई है, यहां एक से ज्यादा पत्नी रखने की परंपरा है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे पूरे जीवन में केवल तुम रहोगे, बस। इससे बड़ा तोहफा मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। मैं आजीवन संकल्प लेता हूं, मेरे जीवन में धर्म पत्नी के रूप में केवल तुम्हारी जगह होगी। इतिहास बताता है, वक्त बदलता है, सीता राम वनवास जाते हैं, रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है, सीता वापस अयोध्या में आती है, सीता को वापस वनवास में जाना पड़ता है, राम यज्ञ का आयोजन करते हैं। अब बात आती है राम के असली परीक्षा की, और तब पंडित लोग कहते हैं, माताएं कहती हैं, बिना धर्म पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा। लेकिन राम राम होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन सीखना है तो राम से सीखो, और संकल्प सीखना है तो भगवान महावीर से सीखो। लिए वे संकल्प का पालन कैसे किया जाता है, इसके लिए भगवान महावीर से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है, और दिए हुए वचन का पालन कैसे किया जाता है, इसके लिए भगवान श्री राम से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं। तब भगवान श्री राम भरी राजसभा में खड़े होते हैं, इधर गुरुजन बैठे हैं, इधर सभासद बैठे हैं, इधर महामात्य बैठे हैं, इधर तीनों माताएं बैठी हैं, और तब राम खड़े होकर कहते हैं, अगर यह है कि बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होता है, अब ये राजाज्ञा है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि सीता अकेली मेरी पत्नी है, अकेली थी, अकेली है और अकेली रहेगी। मैं चाहता हूं सीता की मूर्ति बना दी जाए, मेरे पास सीता की मूर्ति बैठेगी, पर मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। इसे कहते हैं आदमी के पवित्र मन की उजास। ये निर्णय वही व्यक्ति ले सकता है जिसका मन निर्मल है। बाकी तो आदमी सोचे, मुझे तो मौका मिल गया दूसरा विवाह करने का, चलो कल गुजरो। यहीं दशहरा मैदान में जब हमारी प्रवचनमाला थी, हमने एक बहन को खड़ा किया, हमने कहा, बहन बताओ, कल अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके पति क्या करेंगे? वो चौंकी, क्या जवाब दूं? मैंने कहा, आप घबराओ मत, बताओ क्या करेंगे? कहा, बाप जी, जहां तक मैंने अपने पति को समझा वो दूसरा विवाह करेंगे। मैंने पति को खड़ा किया, मैंने कहा, एक बात बताओ, क्या जो महिला कह रही है वो सही है? उसने कहा, हाँ बाप जी, झूठ नहीं बोलूंगा, बात तो सही है। एक आदमी की पत्नी मर रही थी मतलब कैंसर हो गया, बीमार पड़ गई, मर रही थी, और मरते मरते उसने अपने पति से पूछा, एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, कैसे मर जाएगी, तेरे लिए तो यमराज से लड़के आ जाऊंगा। अरे फिर भी मर गई, कैंसर हो गया है, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेरे पूरे शरीर में कैंसर फैल गया, मैं मर गई तो तुम क्या, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा, दुनिया की पूरी ताकत लगा दूंगा, तुम्हें मारे। उसने कहा, छोड़ो बाकी बात, फिर भी मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, फिर भी अगर तुम मर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने शांति की सांस ली। बहुत बहुत अच्छा लगता है अगर कोई पति बोल देना पत्नी को, तू मर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा, उसको बहुत शांति मिलती है। तो उसको बहुत शांति मिली, और उसने कहा, ओह, मतलब तुम पागल हो जाओगे, दूसरी शादी नहीं करोगे? अब उसने कहा, पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। जब पागल ही हो जाऊंगा तो ये पगलाई तो शुरू होगी। आदमी का मन बड़ा कमजोर है, जितना बाहर में आदमी उजला दिखता है, उतना ही आदमी का मन काला होता है। इसलिए शुद्धिकरण, क्या करो? शुद्धिकरण। क्या करो? शुद्धिकरण। जैसे मकान का शुद्धिकरण करते हैं, जैसे मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं, जैसे भवन का शुद्धिकरण करते हैं, जैसे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, मैं कहता हूं एक बार मन का भी शुद्धिकरण करो। आदमी के मन की पहली कमजोरी, आदमी के मन की पहली गंदगी, आदमी के मन की पहली चूक, आदमी के मन का पहला कचरा क्या है? आदमी का कामुक मन। अब कामुक मन को परिवर्तित करते हैं। भगवान कहते हैं अशुद्ध मन को शुद्ध करने की क्या प्रक्रिया? तो कामुक मन को परिवर्तित करो, उसको संयमी मन बनाओ। क्या करो? संयमी मन बनाओ। मैं संयम के प्रति आस्था रखूंगा, मैं संयम पूर्वक अपना जीवन जीऊंगा, मैं निर्मलता के साथ अपना जीऊंगा। मेरे भाई, मंदिर में जाकर किसी देवी की मूर्ति में देवी को देखना मामूली बात है, पर सड़क पर चलती हुई महिला को देखकर भी मंदिर की मूर्ति की देवी उसमें देख लेना, यही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है।
तो अपने जीवन को पहला परिवर्तन हमें देना होगा और वो है संकल्प लीजिए, मैं अपने कामुक मन को ठीक करता हूं। जो मौके बेमौके सड़क पर चलते हुए पोस्टर को देखकर, दृश्य को देखकर, घटनाओं को देखकर, बातों को देखकर, मोबाइल में किसी वीडियो को देखकर, किसी चित्र को देखकर, किसी चरित्र को देखकर, किसी बात को सुनकर जो बार बार मेरा मन प्रभावित हो जाता है। मेरे पास एक दादाजी आए, कहने लगे, बाप जी मेरी पहली पत्नी मर गई, मैंने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी पत्नी मर गई, मैंने तीसरी शादी कर ली, पर बाप जी क्या बताऊं, अब बाप जी 2 साल पहले वो तीसरे वाली मर गई, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा नारी जाति पर दया करो, और क्या करोगे अब। एक दादाजी आए, बाप जी पता नहीं 70 साल का हो जाता है इंसान, तब भी अपने मन को निर्मल क्यों नहीं कर पाता, मुक्ति के लिए अपने कदम क्यों नहीं बढ़ा पाता, बार बार आकर्षण संसार का मनुष्य के मन में क्यों बना रहता है। कहने लगे, बाप जी मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया, मुझे दूसरी शादी करने का मन हो रहा है। बाप जी कोई विधवा हो तो ही चलेगी। मैंने कहा विधवा क्या चलेगी, वो बेचारी शादी करेगी 2 साल में वैसी विधवा हो जाएगी। मनुष्य का अब बूढ़ा 70 साल का आदमी शादी करके क्या करेगा, 2 साल में वैसे ही बूढ़ी होकर विधवा हो जाएगी। हम तमिलनाडु की यात्रा पर एक घर में ठहरना हुआ, अब उनकी दूसरी शादी हुई थी। अब हुआ क्या, पहली मतलब पुरुष के भी जो पति था उसके भी पहले से 3 संतान, और जो पत्नी आई ना वो भी 3 संतानों को साथ लेकर आई, तो कुल कितनी हो गई, 6। इतने में बात अटक जाती तो बात जम जाती, 3 उन दोनों की और हो गई, तो 3 इधर की, 3 उधर की, और 3 कुल कितनी हो गई, 9। एक दिन पत्नी अपने पति को दुकान पे फोन करती है, अजी जल्दी दौड़ कर आओ। पति कहता है क्यों, अरे तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं। तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। मेरे प्रभु, कहीं ना कहीं जाकर इंसान को अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज से संकल्प ले लो, मैं अपने मन को निर्मल और पवित्र कर रहा हूं। कल जो हुआ सो हुआ, अतीत हर किसी का धुंधला हो सकता है, पर मेरा भविष्य उज्जवल और स्वर्णिम हो। आज से मैं शुरुआत करता हूं। मैं पुण्य रूप था पाप बना, मेरा जीवन है पंक सना। मैं पुण्य रूप था पाप बना, मेरा जीवन है पंक सना। घड़नी थी उज्जवल मूर्ति मुझे, पर मैं धुंधला इतिहास बना। मैं तो दुनिया में आया था एक अच्छे नैतिक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक इतना महान जीवन जीने के लिए कि मैं भगवान के सामने वापस जाऊं तो मुंह दिखाने के काबिल बना रहूं। पर मैंने धुंधला इतिहास रचा, मैं गलत कर्मों में चला गया, मेरे मन में दोष आ गए, मेरे मन में विकार पैदा हुए, मेरे मन में अलग अलग गतिविधियों को देखकर हम इसीलिए तो अतिचार करते हैं पर्युषण पर्व में, क्या कि साल भर में, वर्ष भर में, 4 महीने में, 15 दिन में या रोज किसी भी प्रकार का मानसिक मेरे मन में विक्षोभ पैदा हुआ हो या विकार पैदा हुआ हो, तो मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। और मिच्छामि दुक्कडम का मतलब यह नहीं है कि मैं जो हुआ उसको गलत मानता हूं। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब है भविष्य में न करूं इसका संकल्प लेता हूं। प्रतिक्रमण का मतलब ही यही है, जो हुआ मैं उसके लिए सॉरी कहता हूं और भविष्य में न हो इसकी सावधानी रखता हूं। संत साधु साध्वी को देखकर हमारे मन में उनके प्रति ये भावना हो कि मैं भी इतना उज्जवल निर्मल जीवन जीऊं, चाहे जैसी घटना हो जाए, मैं अपने मन को प्रभावित नहीं करूंगा। अगर आप संत हैं तो पूर्णतया शील व्रत का पालन कीजिए, पर आप गृहस्थ हैं तब भी नियंत्रण, तब भी लगाम, तब भी आपको अपने आप पर लगाम तो लगानी पड़ेगी कि मैं अपने जीवन में अमुक सीमा तक शील व्रत के पालन करने का नियम लेता हूं। मन को आदमी को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। जो मैं दूसरी बात कहूंगा आपको, वो होता है आदमी का लोभी मन। ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं। पूरी जिंदगी इकट्ठा कर कर के पूरी हो जाती है, पर मन का लोभ पूरा नहीं होता। जिंदगी भर तक आदमी धन 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 करता रहता है और अंत में आदमी का निधन हो जाता है। जीवन की सच्चाई देखो, जीवन भर आदमी धन 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 करता रहता है और अंत में आदमी का क्या होता है, निधन हो जाता है। चिंता मत करो, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा।
इसलिए ज्यादा माथा फोड़ी, ज्यादा छाती कूटे करने की बजाय लोभी मन, ये बटोर लूं, वो बटोर लूं, वो बटोर लूं। अरे मेरे भाई, मम्मण सेठ की तरह है, कितना बड़ा ऐश्वर्य पाकर भी आदमी का मन कंजूस बना रहता है। थोड़ा और पालूं, थोड़ा। वो मैंने बचपन में, मैं अपने ननिहाल जाया करता था। मेरे नाना जी पूरे देश के नामजद विद्वानों में उनका नाम चलता था, श्री अगरचंद जी नाहटा। देश के सबसे प्रसिद्ध बड़े बड़े आचार्य भी उनसे ज्ञान पाया करते थे। जब मैं अपने ननिहाल जाया करता था, हमारे जीवन में अगर ज्ञान का बीजारोपण हुआ तो ननिहाल पक्ष से हुआ। देश के नामजद विद्वान थे हमारे माँ के पिताजी अगरचंद जी नाहटा, और देश के नामजद विद्वान थे हमारे माँ के बड़े भाई भंवरलाल जी नाहटा, जिनका पूरे देश भर में ज्ञानी जनों में इतिहास किताबों में नहीं चलता था, इतिहास उनके दिमागों में चलता था। इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति, हम उनके घर जब बचपन में जाया करता था, मैंने बचपन में वहां पर एक चित्र देखा था। उनके यहाँ धार्मिक कई चित्र दीवारों पर लटके रहते थे, तब मैंने वहां पर एक चित्र देखा था। और वो चित्र मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हम में से हर किसी व्यक्ति ने मंदिर, उपास्य थानक कहीं न कहीं इस चित्र को देखा है। और वो चित्र ऐसा है, एक पेड़ है, नीचे कुआं है, पेड़ की टहनी पर आदमी लटक रहा है। याद करो उस चित्र को। पेड़ की टहनी पर आदमी लटक रहा है और पेड़ की टहनी को चूहा कुतर रहा है, और जहां आदमी लटक रहा है उसके नीचे कुआं है, कुएं में अजगर बैठे हैं और वो इंतजारी कर रहे हैं, ये आदमी नीचे गिरे तो हम खाएं, ये आदमी नीचे गिरे तो हम खाएं, ये आदमी नीचे गिरे तो हम खाएं। टहनी कुतरी जा चुकी है, इतना सा भाग शेष है। कितना सा, कितना सा, कितना सा, इतना सा कि 1 मिनट और अगर चूहे ने कुतर दिया तो टहनी का टूटना तय, और टहनी टूटी तो आदमी का कुएं में गिरना तय, और कुएं में गिरा तो अजगरों के द्वारा उसे खाना भी तय। मैंने ये चित्र बचपन में देखा था, और आपको अगर याद हो, ये चित्र इतना ही नहीं था, इस चित्र में एक अंतिम चित्र और है, और वो है उस टहनी के ऊपर एक मधुमक्खियों का छाता है और उसमें से मधुबूंद टपक रही है। देखा है किसी ने? है जो लोग सुन रहे हैं, कईयों ने बचपन में, ये कम से कम वयोवृद्ध लोगों ने तो इसको देखा होगा। मैंने तो 9 साल की उम्र में इसको देखा था। और वो मधुबूंद टपक टपक गिर रही है, और गिर कहां रही है? आदमी के नाक पर गिर रही है, और बहकर कहां आ रही है? होठ पर, जीभ पर आ रही है, और आदमी और उस मधु को चाट रहा है। उधर चूहा टहनी को कुतर रहा है, और तभी एक ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी संत उधर से गुजरते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति उधर से गुजरता है और कहता है, अरे भाई तेरी टहनी टूटने वाली है, ले मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे बचा लेता हूं। वो हाथ बढ़ाता है तो व्यक्ति कहता है, प्लीज 1 मिनट और ठहर जाओ, थोड़ा सा मधुबूंद का स्वाद और ले लूं। और ये जीवन का पाठ आ जाता है। आदमी अपनी शांति वेला में पहुंच जाए, जीवन के समापन पर पहुंच जाए, तब भी लगता है थोड़ा और जी लूं, थोड़ा संसार को और देख लूं, थोड़ा और देख लूं, थोड़ा और जी लूं। मेरे भाई, जीते जीते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर संसार की कामनाएं अधूरी की अधूरी रह जाती है। भगवान कहते हैं, लोभी मन, अब इसको पॉजिटिव ठीक कैसे करो? शुद्ध करना है ना मन को, पवित्र करना है ना मन को, सुधारना है ना मन को, ठीक करना है ना मन को, तो ठीक करने के लिए दूसरी बात कहते हैं, जब जब जहां जहां लोभ का वातावरण पैदा हो, वहां वहां संतुष्ट मन हो जाए। भगवान ने जो मुझे दिया है, कौन सा अभी कम है? मैं सच्ची कहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं ना, उनमें से आधे लोगों को भगवान ने हैसियत दे रखी है। आप रोज 21,000 का दान करो तो जीवन भर तक रुपये आपके खत्म नहीं होंगे। रोज 11,000 का दान करो तो खत्म नहीं होंगे। मेरी गारंटी है, जीवन के अंतिम दिन तक भी आपके पास धन बचा रहेगा। भगवान ने इतना दे दिया है, केवल एक कमी रख दी, और वो हमें संतोष नहीं दिया। गज धन गाज धन, सब धन धूल समान। अरे जब आवे संतोष धन, कौन सा धन? कौन सा धन? कौन सा धन? संतोष का धन जब इंसान की जिंदगी में आता है। दुनिया में अमीर वो नहीं जिसके पास 100 करोड़ है, दुनिया के पास वो भी अमीर नहीं जो 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, और वो भी अमीर नहीं क्योंकि 10 लाख कमाने वाला भी भग रहा है, 1 करोड़ कमाने वाला भी भग रहा है, करोड़पति, अरबपति, लखपति सब भग रहे हैं इस धारा में। दुनिया में अमीर वो नहीं जो 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। दुनिया में अमीर वो है जिसके भीतर संतोष का धन है। और तभी तो कोई भंवरजी डोसी जैसा व्यक्ति बाहर निकलता है और अपनी 10,000 करोड़ की संपत्ति को 1 मिनट में छोड़कर बाहर निकल जाता है ना? जिनके गुरुदेव श्री का स्वर्गवास अभी अभी थोड़े दिन पहले हुआ। मैं बता रहा हूं क्या है,
ये उदाहरण है हमारे पास, ये जो घटनाएं घटित होती है। अरे कल तक तो हमने किताबों में ये सब घटनाएं पढ़ी थी, लेकिन आज हमारे छोटे छोटे राजकुमार जैसे युवक बाहर निकल रहे हैं, सन्यास और दीक्षा के पवित्र मार्ग पर आ रहे हैं, लाखों करोड़ों के जॉब छोड़कर। ऐसी ऐसी बिटियाओं ने दीक्षाएं ली हैं जिनकी अमेरिका में 3-3 करोड़ का जॉब चल रहा था, त्याग करके आ गई। दुबई में 50-50 लाख का जॉब चल रहा था, त्याग करके आ गई, क्योंकि आदमी को पता लग गया पाती पाती जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर पाने का अंत नहीं है। मैं अनंत की यात्रा पर जाऊंगा, मैं इस भावना का, इस कामना का, इस वासना का अंत करूंगा। मैं अनंत की भावना पर जाऊंगा, मैं अनंत के मार्ग पर जाऊंगा, मैं अनंत सुख शांति और आनंद के मार्ग पर जाऊंगा। और तब पता लगता है सारा धन बेकार है। जब संतोष का धन आ जाए, जब संयम का धन आ जाए, जब साधना का धन आ जाए, जब चरित्र का धन आ जाए, तब दुनिया के सारे धन व्यर्थ हो जाते हैं। और तभी तो जिस धन के पीछे दुनिया भाग रही है, प्रणाम करो उन महान लोगों को जो एक पल में सारे धन को छोड़कर भगवान के रास्ते पर निकल जाते हैं, जिसके पीछे भागते भागते गोडे हिल गए। क्या हिल गए? जिसके पीछे भागते भागते गोडे हिल गए, कमर झुक गई, दांत निकल गए, तब भी पाने की लालसाएं खत्म न हुई। तभी इंसान का मन सुधरेगा, कामुक मन को संयमी मन ठीक करेगा, पर लोभी मन को कौन कौन कौन, बोलो 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 बोलो, संतोषी मन। जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। मैं एक बार हुबली में था, तो एक लड़का आया करीबन 8-10 साल का, और आके मुझे पूछने लगा, गुरुजी एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। कि बाप जी एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। कि ये गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों उछलता है? मैंने कहा यार तो कैसी कैसी बातें लेकर आता है, मैंने ये सब कभी पढ़ी है क्या? कोई शास्त्र में तो आया ही नहीं, कोई आगम में आया ही नहीं, कोई पुराण में आया ही नहीं कि ये गरम तवे पर पॉपकॉर्न क्यों उछलता है। बच्चा मुझे कहने लगा, बाप जी, मैंने कहा बताओ। कि इसको पता करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप बैठ जाओ, आप भी उछल जाओगे। गरम तवे पर पॉपकॉर्न नहीं, आप बैठोगे तो आप भी उछल जाओगे। गरम तवा कुछ भी नहीं, आदमी का गुस्सैल मन है बस, और वहां जो जाएगा वो उछल के बाहर निकल जाएगा। कोई भी गरम तवे पर बैठना नहीं चाहता, कोई पंछी जलती हुई डाली पर बैठना नहीं चाहता। ठीक ऐसे ही कोई भी इंसान गुस्सैल आदमी के साथ जिंदगी जीना नहीं चाहता। मैं एक घर में था, बच्चा फ्रीजर में से ठंडा बर्फ जैसा पानी लेकर आया। बर्फ मतलब लिक्विड बर्फ, आप ये समझे, पिघली हुई बर्फ लेकर आया। कूल कूल पानी, इतना ठंडा था कि लोटे के बाहर के तरफ भी वो निकल के आ गए। बहुत ठंडा पानी होता है ना, अपन फ्रीज में से बाहर निकालते हैं तो लोटे के बाहर भी वो बूंदे बूंदे निकल कर आ जाती है। तो इतना कूल कूल ठंडा बर्फ पिघला हुआ पानी लेकर आया, और मुझे आके कहता है, बाप जी बताओ इस ठंडे पानी से क्या गर्म किया जा सकता है। मैंने कहा भैया मेरा भेजा काम नहीं करता ये सब। नहीं बाप जी बताओ। अरे आप इतने बड़े बड़े प्रवचन देते हो, इतने आपके लोग सुनते हैं, आप इतना तो बताओगे ना कि ठंडे पानी से क्या गर्म किया जा सकता है। बेटा मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा। अरे भाई गर्म तवे पे तो गर्म होता है, गैस पे तो गर्म होता है, अंगीठे में गर्म होता है, जलती हुई लकड़ी पर तो कोई, ये ठंडे पानी से क्या गर्म होता है मुझे नहीं पता। पास में ही बच्चे के दादाजी बैठे थे, उसने वो पानी उनके सिर पर गुड़गुड़ गुड़ डाला। दादा क्या कर रहा है? उसने कहा देखो माथा गर्म हो गया। ठंडे पानी से भी गुस्सैल आदमी का माथा 1 मिनट में गर्म हो जाता है। मैं जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं, और वह है अपने मन की इस कमजोरी को जीतो। और मैंने क्या कहा? चौथी कमजोरी क्या है? आदमी का क्रोधी मन। क्या है? बोलो मुझसे, क्रोधी मन। छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे निमित्तों को लेकर हम बार बार गुस्सा कर बैठते हैं, हाका हुक्का कर बैठते हैं। हमारे घर को टूटने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है। हमारे परिवार को टूटने में, बहुओं को हमसे अलग होने में, सासू माँ का मन खराब होने में, पति पत्नी में दरार आने में, बाप बेटे में दूरियां बढ़ने में, समाज में आपस में खिंचाव होने में सबसे बड़ी जिसकी भूमिका होती है वो है आदमी का गुस्सैल मन, आदमी का क्रोधी मन। छोटा सा निमित्त पाकर ऐसा लगता है हम सब लोग कोई पेट्रोल की टंकी बने हुए हैं। कोई आए, एक छोटी सी चिंगारी जली नहीं, आई तो चिंगारी थी, पर हम पूरे के पूरे दहक गए, भभक गए। छोटी सी बहू ने एक छोटा सा शब्द बोल दिया, हम बस हावी हो गए। सासू मां ने एक छोटा सा टोक दिया, हम हावी हो गए। बेटे ने थोड़ा सा कह दिया, हम हावी हो गए। बाप ने छोटा सा टोक दिया, हम कहने लगे हम साथ नहीं रहेंगे। छोटी सी चिंगारी आती है। गलती चिंगारी की नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हमने अपने आप को पेट्रोल का टैंक बनाया हुआ है। और जब खुद ही आप पेट्रोल के टैंक हैं तो सोचो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा।
दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आग लगा सके। अगर आप पानी के टैंक बन गए, आप खुद जब पेट्रोल के टैंक होते हैं ना, तो हर आदमी के हाथ के बाएं हाथ का खेल होता है आपकी ज़िंदगी में आग लगा सके। आपको पता है, ये मेरे सिर पर एक बल्ब जल रहा है, आप मुझे बताएंगे इसके स्विच कितने हैं? कितने स्विच है इसको ऑन ऑफ करने का? एक। पक्की बात है ना? अब मैं आपको बताऊं, हमसे अच्छे तो वे बल्ब होते हैं, हमसे अच्छे तो वे पंखे होते हैं, हमसे अच्छे तो वे एसी होते हैं जिनको ऑन और ऑफ करने का एक स्विच होता है। पर हमारी जिंदगी इतने स्विच हमने बना दिए हैं, हम रोएंगे कि मुस्कुराएंगे, हम हंसेंगे कि मुंह चढ़ा के बैठेंगे, मुस्कुरा कर बैठेंगे। कभी पत्नी के हाथ में स्विच, पत्नी ने टेढ़ा बोल दिया, हम यूं हो गए। कभी बेटे के हाथ में स्विच, बेटे ने टेढ़ा बोल दिया, हम यूं हो गए। कभी कभी पोते ने हमारा कहना नहीं माना, हम यूं हो गए। कभी पड़ोसी से झगड़ा होगा, यानी हमने हमारे सैकड़ों स्विच बना दिए हैं। हम मुस्कुराएंगे या मुरझाएंगे, ये ऑन ऑफ होना हमारे हाथ में कम और लोगों के हाथ में ज्यादा हो गया है। और हमने किसी एक को स्विच नहीं दिया है, अरे ये बल्ब तो फिर भी ठीक है, इसको ऑन ऑफ करना एक के हाथ में है, पर हमें ऑन ऑफ करना अनेक के हाथ में है। किसी ने हमारा सम्मान किया मुस्कुराए, और सबका सम्मान हुआ, हम यूं ही रह गए, हमारा मन खराब हो गया। किसी ने मंच पर बुलाया, माला पहनाई, हम मुस्कुरा गए। पर उसको तो बुलाया और मुझे न बुलाया गया, तो हमारा मन खराब हो गया। उस भाई का तो नाम लिया पर मेरा नाम नहीं लिया, हमारा मन खराब हो गया। हम छोटे छोटे निमित्तों से हमारे जीवन के अपने सैकड़ों स्विच बना रखे हैं। हम मुस्कुराएंगे या मुरझाएंगे, हमारे हाथ में कम और दूसरों के हाथ में ज्यादा चले गए। मैंने कहा, आदमी के मन की चौथी कमजोरी, और वह है आदमी का क्रोधी मन। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर हम लोग आग बबूला और चीख चिल्लाने लग जाते हैं। एक महिला ने रात को 12 बजे अपने पति को उठाया, उठो 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 उठो। वो बेचारा उठा, बोलो क्या बात है, लो एक गिलास दूध पी लो। पति ने कहा, दिन में 3 बार दूध मांगू तब भी लाकर देती नहीं है, और ये रात को 12 बजे नींद से उठाकर दूध पिलाने की कहां जरूरत? क्या बात है, आज तेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, क्या बात है, तू ये रात को 12 बजे दूध पिलाने का जिद क्यों कर रही है? उसने कहा, कुछ नहीं है ना, मेरा बर्थडे ना आपका बर्थडे, मैं तो खुद सो गई थी, अभी अभी मेरी आंख खुली, कैलेंडर पे नजर पड़ी तो उसमें पड़ा आज नाग पंचमी है। अब सोचा रात को 12 बजे दूध किसको पिलाऊं, कहां से नाग लाऊं? उठो उठो जल्दी पी लो, बस आप चुपचाप पी लो, मेरा व्रत है नाग पंचमी को दूध पिलाने का, उठो जल्दी उठो। अगर आप गुस्सैल हैं, सावधान, आने वाली है नाग पंचमी। अगर आप गुस्सैल हैं तो सावधान, आपकी पत्नी जब आपको प्याले में दूध पिलाएगी, गिलास में दूध पिलाएगी, उससे 2 पुण्य मिलेगा, पति को पिलाने का एंड सोच सोच के सोचो दूसरा किसका मिलेगा। पर मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, प्लीज हम अपने मन को थोड़ा सा ठीक कर लें, थोड़ा सा सुधार लें। और मैं अंतिम बात, जो आदमी के मन की अंतिम कमजोरी होती है, वो है आदमी का आसक्त मन। कौन सा मन? आसक्त मन। ये मेरा, ये मेरा, क्या ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, सब कुछ मेरा। हर चीज आदमी को लगता है बस ये भी पालूं, ये भी बटोर लूं, ये भी बटोर लूं। आसक्ति, इसका मतलब क्या है? बोल लो, मुझसे बोलो तो। आसक्ति इसका मतलब क्या है? आसक्ति, जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। और हमारी जिंदगी में ऐसी आसक्ति के ताने बाने बुरे रहते हैं। मैंने देखा है मकड़ी को मकर जाल में उलझे हुए, पर मुझे लगता है नहीं, इंसान भी मकर जाल में उलझा हुआ है। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों उलझा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। मकड़ी जैसे जाला बनाती है दूसरों को फंसाने के लिए, पर अंततः उसमें कौन फंसा हुआ दिखता है? मकड़ी खुद दिखती है। हमारी जिंदगी ऐसी है, हम ताने बाने तो दुनिया भर के लिए बनाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब निकल जाते हैं हमसे, पर हम सबसे जुड़े रहते हैं। हम ठीक वैसे ही संसार में बंधे। हम कहते हैं ना, मुझे घर वाले नहीं छोड़ते, मुझे सब का काम आपके बिना चलता है। मैं आपको बता दूं, उन सब का काम तो आपके बिना चल सकता है। आप फैसला करो कि क्या आप उनके बिना जी सकते हो। ये सामने खंबा पड़ा है, अब इस खंबे को कोई पकड़ के खड़ा हो जाए, ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा, ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा। खंबा नहीं छोड़ रहा कि आदमी नहीं छोड़ रहा है? सोचो, आप संसार में वैसे ही बंधे हो। आप सोचते हैं संसार मुझे नहीं छोड़ रहा है। मेरे भाई, आप छोड़ के निकल जाओ तो घर वाले कितने खुश होंगे, मैं आपको कैसे बताऊं।
मन की पांचवी कमजोरी, और वो है आसक्त मन। आसक्त मन को ठीक करने के लिए उसका दूसरा शब्द है मन को शुद्ध करने के लिए, और वो है अनासक्त मन। संसार में यूं जियो जैसे कीचड़ में कमल रहता है। पैदा तो कीचड़ में होता है पर जीता कीचड़ में नहीं है। बस संसार में कैसे रहो, जैसे कीचड़ में कमल रहता है। जन्मा वही है, जी भी वही रहा है। डूबकर नहीं, डूबकर नहीं, उबर कर। और जैसे कीचड़ में कमल उबर कर अपनी जिंदगी जीता है, वैसे जो इंसान संसार में रहकर भी संसार से उपरत हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मुझे लोग कहते हैं, बाप जी जब आप प्रवचन देते हैं आप घर गृहस्थी की इतनी अंदर की बातें निकाल देते हैं, आपको ये सब अनुभव कहां से हुआ? मैं कहता हूं भाई, मैं महाराज तो 11 साल का बन गया था, पर खबर पूरी दुनिया की है, और आपसे ज्यादा दुनिया की बातें मैं जानता हूं, क्योंकि आप तो दुनिया को डूब कर देख रहे हैं और मैं दुनिया को तैर कर ऊपर से देख रहा हूं। ऊपर से देखने वाला देखता तो है पर जुड़ता नहीं है, और डूबने वाला देख नहीं पाता, केवल डूबा ही रह जाता है। इसलिए संसार की सच्चाइयां आप देख तो रहे हैं पर उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। पर एक संत जो ऊपर शिखर पर खड़ा है, वो नीचे के संसार को देख रहा। ओ, तो ये है संसार की वास्तविकता, तो ये है संसार की हकीकतें, तो ये है संसार की सच्चाइयां। ओ, तो लोग ऐसे लोभ में जीते हैं, तो लोग ऐसे स्वार्थ में जीते हैं, तो लोग ऐसे कामांधता में जीते हैं, तो लोग ऐसे स्वार्थी बनकर जीते हैं, तो लोग ऐसे संकीर्णता में जीते हैं, तो लोग ऐसे लोभ में जीते हैं, तो लोग ऐसे आसक्ति में जीते हैं। और उन्हें देख देख कर संत के मन में वैराग्य पैदा होता रहता है। तो ये है संसार। क्या है? तो ये है संसार। इसलिए मैंने कहा मनुष्य के मन की अंतिम कमजोरी, और वो है उसका आसक्त मन। डूबा रहता है, लगा रहता है, अंतिम पल तक भी। मर रहा था आदमी, और मरते मरते अपने पत्नी से पूछा, अरे बड़ा वाला बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, मोह माया मत करो, डॉक्टर कह गए अब आपका शरीर छूटने वाला है, ये सामने खड़ा है आपका बड़ा वाला बेटा। क्या फिर छोटा वाला? अरे मैंने बोला ना आप चिंता मत करो, ये देखो सामने खड़ा है छोटा वाला। तो कहा फिर मंझला वाला? अरे वो भी यहीं खड़ा है, तीनों आपके सामने खड़े हैं। वो मरता हुआ आदमी बैठा हो गया। उसने कहा क्या कर रही हो? तीनों यहां बैठे हैं तो दुकान कौन चला रहा है? मरते मरते भी आदमी धन 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 आसक्ति के मकड़ जाल में मनुष्य का मन डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है। और ये इससे बाहर निकलना, यही जीवन की साधना है। तो मैंने कहा जितना जरूरी है मन शांत हो, उतना ही जरूरी है मन शुद्ध हो। हां, अगर रावण का मन शुद्ध हो जाता तो रावण रावण नहीं बनता, वो भी राम का पर्याय बन जाता। केवल एक चीज शुद्ध हो जाती, वो है आदमी का क्या 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 मन अगर शुद्ध हो जाता, रावण का मन अगर पवित्र हो जाता। बाकी साधना तो रावण खूब करता था, कम थोड़ी करता था। घंटों घंटों तक रावण साधना करता था, इतना पक्का साधक आदमी था रावण। कोई धर्म ध्यान, कोई मंत्र जाप कम नहीं करता था, महादेव की पूजा कम नहीं करता था, ईश्वर की उपासना कम नहीं करता था। उसके पास ताकत कितनी थी मालूम है? शनि को तो काक में रखता था और यमराज को पांव के नीचे रखता था। रावण ताकत इतनी थी कि पूरी लंका उसकी सोने की बनी हुई थी। संपत्ति ऐश्वर्य तो बहुत था, पर एक चीज की कमी रह गई, जिसके कारण रावण फूंका जाता है, और वह मन शुद्ध न हुआ। और एक चीज खासियत रह गई, जिसके कारण राम पूजे जाते हैं, और वह उनका मन निर्मल पवित्र और शुद्ध हो गया था। इसलिए आज जब मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, तो हम एक बार आंख बंद करके मनन जरूर करें। मेरा मन कितना निर्मल, मेरा मन कितना शुद्ध, मेरा मन कितना शांत, मेरा मन कितना, मैंने कितनी चिंता, कितनी ईर्ष्या, कितना कलह, कितना गुस्सा, कितना हो हल्ला, कितनी कामुकता, कितनी कंजूसी। क्या कहा मैंने? कितनी कंजूसी। ये जो मेरी कमजोरियां हैं, मैंने इन पर कितनी विजय प्राप्त की। और जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर लेता है, वो मंदिर में जाता है तब भी मंदिर में होता है, और बाहर आता है तो मंदिर उसके भीतर होता है। जिसका मन क्या होता है? शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। हाँ, जिसका मन शुद्ध होता है, उसी ने कहते हैं एक दिन वो बुद्ध बनता है।